परमेश्वर हमें किस प्रकार से धर्मी या पवित्र ठहराते हैं। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग अलग अलग नियम को, अलग अलग कानून को मान रहे हैं, वचनों को मान रहे हैं, अलग अलग किताबों को पढ़ रहे हैं और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग विधियों को, नियमों को और क्रियाओं को कर रहे हैं ताकि वो पवित्र और धर्मी ठहराए जाए। हम देखते हैं कि मसीह समाज में भी बहुत सारे लोग जो वचनों का पालन करते हैं या आज्ञा मानते हैं, वे ऐसे दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों से ज़्यादा पवित्र है और लोगों से ज़्यादा धर्मी है। उनके सामने जो लोग हैं वो सब अधर्मी है या उनसे कम अच्छे हैं और वो उनसे ज़्यादा अच्छे है या धर्मी है या पवित्र है। बाइबल इस बारे में क्या बताती है? बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार पवित्र और धर्मी ठहराया जाता है? क्या हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा धर्मी बन सकते हैं या परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है? वही बात आज परमेश्वर के वचनों से सीखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 23 और 24वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में है, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर सेतमेत पूर्ण रीति से हमें बिना कुछ किए धर्मी, पवित्र ठहराता है। इसका अर्थ यह है कि केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं, ना कि अपने कर्मों या कार्यों के द्वारा। किस प्रकार से परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं? धर्मी ठहराने की एक विधि है, प्रक्रिया है, एक अधिनियम है, एक कानून है जिसके अनुसार परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। इस विधि में परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें ऐसे स्वीकार करता है जैसे हम पूर्ण रीति से पवित्र या धर्मी हो। धर्मी ठहराने की विधि में प्रभु परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देते पूर्ण रीति से और हमें स्वीकार करते हैं पूर्ण धर्मी, पूर्ण पवित्र के रूप में। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता हम में या हमें देने के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता हमें देते हैं और उस धार्मिकता को परमेश्वर हमारे ऊपर गिनता है या काउंट करता है और फिर हम धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर पूर्ण रीति से हमें धर्मी मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया में, इस विधि में प्रभु 2 कार्यों को करता है। हमें पवित्र करने की विधि में 2 कार्यों को करता है और पहला कार्य है कि हमारे भूतकाल के पापों को, हमारे वर्तमान के पापों को और हमारे भविष्य काल के पापों को पूर्ण रीति से एक ही साथ क्षमा कर देता है। यानी हम जब एक बार धर्मी ठहराए जाते हैं, सदा के लिए परमेश्वर की नजर में धर्मी गिने जाते हैं। दूसरी बात परमेश्वर यहां पर करता है वो यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा, सिद्ध आज्ञाकारिता के द्वारा उसने जो धार्मिकता जो कमाई है उसको परमेश्वर हमें दे देता है और उस धार्मिकता को हमारे स्थान पर गिनता है। इसमें इंग्लिश में काउंट या इनपुट शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें दिया है और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। और जब इस धार्मिकता को परमेश्वर हमारे ऊपर गिन लेता है, रोमियो का 8 उसका 30वीं आयत में हम जैसे देखते हैं कि परमेश्वर फिर से हमें अपराधी नहीं गिनता, हमें फिर से गुनहगार या अधर्मी या अपवित्र नहीं गिनता।
परमेश्वर हमें जब पूर्ण रीति से धर्मी ठहरा देता है, वहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके द्वारा हम अधर्मी या पवित्र ठहर सकते, क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक विधि है और वही जब इसको पूरा करता है तो कोई ऐसी शक्ति, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उस विधि को तोड़ सके या हम अधर्मी फिर से या गुनहगार या पापी बना सके। परमेश्वर की नज़र में हम फिर से पापी नहीं बन पाते हैं और ये केवल परमेश्वर के पूर्ण आज्ञाकारिता के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा संभव हो पाया है, क्योंकि उसने अपनी इस धार्मिकता को हमें पूर्ण रीति से मुफ्त में दिया है। इसके लिए हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, या हमने इसमें कोई कार्य या कर्म नहीं किया है कि हम इसे हासिल कर ले या प्राप्त कर ले, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की केवल आज्ञाकारिता के द्वारा हमें परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मुफ्त दिया गया है। हमारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे देता है, कुर्बान कर लेता है और हम इसे केवल स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। लेकिन ये हमारे जीवन से अपने पापों को, हमारे गुनाहों को या हमारे पापों को स्वीकार करने के लिए रोकता नहीं। मतलब हमें हमारे जो प्रतिदिन के पाप या गुनाह होते हैं, हमें उसे स्वीकार करना या उन्हें मानना नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें धर्मी तो ठहरा है, लेकिन प्रतिदिन हम जब अपने जीवन में अपने जीवन को जीते हैं तब हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमारे से पाप हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती है। परमेश्वर कहता है हमें उसे प्रतिदिन मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है और हम धर्मी बन चुके हैं, इसलिए हमें आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, ना कि धर्मी बनने के लिए। हमें धर्मी बन चुके हैं इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों का पालन करना है। अब अंत में हमारे और आपके सामने एक प्रश्न रह जाता है, और वह यह है कि क्या एक ही समय में मनुष्य धर्मी और पापी हो सकता है? जब परमेश्वर धर्मी ठहराता है और उसका वचन कहता है कि जब उसने धर्मी ठहराया है तो कोई उसे नहीं तोड़ सकता या उसे बदल नहीं सकता, तो हम क्या एक ही समय में पापी भी पाए जाते हैं? जी हाँ, हम परमेश्वर की नजर में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा, उसके धार्मिकता देने के द्वारा प्रभु के नजर में धर्मी तो ठहर चुके हैं, लेकिन आज हम उतने ही पापी और अधर्मी गुनहगार हैं जितने हम पहले थे, क्योंकि हम संसार में हैं और जब तक इस देह में हैं हम लोग पापी हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है अपने पापों को मानकर स्वीकार करते हुए प्रतिदिन प्रभु की ओर ताकते रहे और उसके वचनों में बढ़ते रहे, उसके आज्ञाकारिता में बढ़ते रहे, ताकि हम अपने इस धार्मिकता को अच्छे से जी सके। हम परमेश्वर के नज़र में पवित्र और पाक और धर्मी ठहराए गए, लेकिन आज हम पापी हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर की, यीशु की आवश्यकता है और उसके वचनों की आवश्यकता है, और जब तक हम इस संसार में हैं, इस देह में हैं, तब तक हम ये बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हम में है लेकिन पूर्ण रीति से नहीं है। इसलिए आज से ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम पूर्ण रीति से धर्मी है और हम में पाप नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता या उसमें पाप बना हुआ है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और हम जानते हैं कि हम पापी हैं, इसलिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। लेकिन आप धर्मी है परमेश्वर के नजर में।